आज कृष्ण पर, भगवान पर उंगलियां कौन खड़ी कर रहे हैं? वो लोग जो पूरा ज्ञान नहीं रखते, जो कृष्ण में आस्था नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। भगवान तो वैसे सबके, पर कुछ लोग कहते हैं तो हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। जब कृष्ण तुम्हारे हैं तो कृष्ण की कही बातें गीता की आप मानने को क्यों तैयार नहीं हो? कृष्ण तुम्हारे हैं तो मानो। हम तो मानते हैं उन बातों को, हम तो नहीं कहते कि न कृष्ण ने जो कहा वो गलत है। अब बताइए, भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। भारत में बहुत लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था, जोर से नहीं। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था मानी कि नहीं मानी? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये गीता में भगवान ने कहा कि नहीं? जब आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की व्यवस्था को मानने से इनकार क्यों करते हैं? ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो वर्ण व्यवस्था है ये केवल व्यवस्था है, ना कि कोई ऊंच नीच है, ना कि कोई छुआछूत है। हमारे यहाँ जातियां छुआछूत के लिए नहीं बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। अब कुछ लोग कहते हैं कृष्ण हमारे, पर कृष्ण की वो बात नहीं मानते। बोलो हाँ। अच्छा एक सवाल करूं आप लोगों से। एक नेताजी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, मुझे शूद्र शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, शूद्र कौन है? शूद्र शब्द किसी के अपमान के लिए नहीं होता। शूद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, वैश्य किसी का नाम नहीं, शूद्र किसी का नाम नहीं। ये व्यवस्था किसने बनाई? शूद्र शब्द मैंने नहीं दिया, भगवान कृष्ण ने दिया है। गीता में शूद्र शब्द आया है तो वेदों में आया है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई मुसलमान कहता है कि मैं कुरान का एक अक्षर नहीं मानता? कोई क्या मुसलमान ये कहता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता? कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई ये नहीं कहता कि मैं बाइबल की ये बात, ईसाई बाइबल की सारी बात मानते हैं, मुसलमान कुरान की सारी बात मानते हैं। पर सनातन धर्म में कुछ नेता हमारे वेद पुराण गीता की कुछ बातें नहीं मानते, बोले हम नहीं मानेंगे। जब आप वेद पुराण की बातें मानते ही नहीं तो फिर आपसे बात क्या की जाएगी? बताओ। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है, ये चारों वर्ण किसकी सृष्टि है? बोलो भगवान की। तो मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानूंगा। एक नेताजी मेरे से बोले कि मैं ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। तो जब आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बनाई व्यवस्था को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि नेता लोग भगवान को उतना ही मानेंगे जितने से उनका नेतागिरी का स्वार्थ सिद्ध हो जाए। और जहां स्वार्थ में कोई अड़चन आई तो वो ना कृष्ण को मानने को तैयार है, ना कृष्ण की बात। और वही नेता जातवाद का जहर फैला फैला के इस देश में शासन करते हैं और देश की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। क्लियर समझो, कोई भी मुसलमान मेरे सामने ऐसा लाओ जो ये कहता हो कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई मेरे सामने लाओ जो ये कहता हो कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता। लेकिन तमाम हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं गीता की ये बात नहीं मानता, मैं वेदों की ये बात नहीं मानता, मैं रामचरितमानस की ये बात नहीं मानता। इससे ही सनातन का ह्रास होता है कि आपको अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं है।
धर्म ग्रंथों की बनी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं सनातनी हूं? किस आधार पर कहते हैं आप? बात तो मुसलमान और ईसाई वाली कर रहे हैं और आप बने सनातनी हैं। बताइए, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? चलो आप बताओ। हम इंसान ने बनाई कि ईश्वर ने? बोलो। आम को आम किसने बनाया? बेर को बेर किसने बनाया? बोलो। ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया? क्षत्रिय को क्षत्रिय किसने बनाया? वैश्य को वैश्य किसने बनाया? शूद्र को शूद्र किसने बनाया? जब ईश्वर ने बनाया तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? और ईश्वर ने बुरा क्या बनाया है? हमारे रैदास जी तो मोची जूता सिलने का काम करते थे, लेकिन वो रैदास जी जूते का काम करते थे, पर वो गर्व से कहते थे कि मैं मोची हूं। और उन्होंने ऐसी आराधना की ईश्वर की कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट हो जाती थी। बड़े बड़े साधु संत उनको प्रणाम करते थे। तो कोई व्यक्ति, आप तपस्या करिए, आप अच्छे काम करिए, जब आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि आपकी जात क्या है। भाई हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर मुसलमान भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर ईसाई भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। हमें तो अच्छे इलाज से मतलब है ना। आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। और ये याद रखिएगा कि जैसे डॉक्टर बनाने का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट देती है, डॉक्टर कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये सर्टिफिकेट सबको भगवान ने देकर के भेजा है। तो जब ईश्वर ने सर्टिफिकेट दिया है तो आप उस व्यवस्था को मानने को क्यों तैयार नहीं? हाँ या ना? आप जहां हैं, जो हैं, वो आपको ईश्वर ने बनाया है। इसलिए जहां हैं वहां रहकर ईश्वर की आराधना की जाए। ये नेताओं का घोला हुआ जहर है जातवाद। हमारे सनातन में कहीं छुआछूत की कोई बात नहीं है। हमारे यहां कोई भी, अब गौरी गोपाल आश्रम में देख लीजिए, कोई भी आता है, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप में से ही बहुत लोग यहां, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, कोई गुर्जर होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई यादव होगा, कोई मोची होगा। आप ही बताइए, आप जब यहां गौरी गोपाल आए तो आपको यहां कोई भेद मिला? बोलो। भोजन में आप देखते हैं गौरी गोपाल में सबको भोजन मिलता है, किसी से जात नहीं पूछी जाती, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता। रोटी खाओ, सब लोग एक लाइन में लगो, रोटी खाओ। यहाँ माताएं रहती हैं, कुछ माता यहाँ ब्राह्मण माता हैं, कुछ माता क्षत्रिय माता, कुछ माता वैश्य माता, कुछ माता शूद्र माता। और ये दास अनिरुद्ध उन सभी माताओं के पांव दबाकर सबकी सेवा करता है। मैं तो भेद नहीं करता, मैं तो हर जाति की मां के पांव दबाता हूं। और आज तक मैंने किसी माता से नहीं पूछा कि माता तुम्हारी जात क्या है। हर मां के मैंने पांव दबाए, आज भी दबाता हूं। बताइए, यहां बहुत सारी माताएं हैं, हर जाति की हैं या नहीं? और मैं सबके पांव दबाता हूं, सबके साथ एक सा व्यवहार करता हूं, सबकी व्यवस्था एक सी है। एसी लगी है तो सबके कमरों में लगी है, बिस्तर है तो सबके पास है, अलमारी है तो सबके पास है। जब हम भेद नहीं कर, सोचिए ये दास अनिरुद्ध जब अपनी माताओं से भेद नहीं करता तो क्या परमात्मा ने तुम्हें बना के कुछ भेद किया होगा क्या? ईश्वर की दृष्टि में तो तुम सब एक हो, पर एक होकर भी व्यवस्था बनाने के लिए बनाई। अब कह रहे हो आप कि हम ईश्वर की ये बात नहीं मानेंगे, तो नहीं मानो भैया। अब जो ईश्वर की ही बात ना माने उससे क्या हम मुंह पच्ची करें, माथा पच्ची करें, दिमाग लगाएं? बोलो हाँ। बात तो उससे होगी ना जो शास्त्रों की बात माने।
अब गीता की बात हम आपसे करने बैठे और आप कहो हम गीता ही नहीं मानते, तो फिर हम आपसे गीता की कौन सी बात करें, ये बताओ भाई। गीता की बात तो करने के लिए आपको पहले गीता माननी होगी ना। वेदों की बात करने के लिए पहले वेदों को मानना होगा ना। जब आप मानेंगे नहीं तो फिर क्या बात करें आपसे। इसलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान ने ये सब कुछ बनाया, व्यवस्था बनाई है, और उस व्यवस्था को चलते हुए आज हजारों साल हो गए, पर आज के कुछ नेता आए और ये व्यवस्था बिगाड़ने में लग गए। इसलिए मेरी मां, नेताओं के भड़काने से आप भड़का ना करो। जातवाद का जहर घोलने दो भले नेताओं को, पर आप सभी लोग, हर सनातनी, मैं कहता हूं, हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान। हम चारों का पिता कौन? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो बताओ, हम चारों के पिता तो एक हुए ना। तो हम एक बाप की संतान हैं, 4 भाई हैं, तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं, ये बताइए। जब हम चारों एक बाप की संतान हैं तो लड़ाई किस बात की? क्यों जी? ईश्वर की ही तो संतान है हम 4 भाई हैं। अरे हम चारों संगठित होते शुरू से, तो क्या हमारे देश में मुगल आते? क्या अंग्रेज आते? अंग्रेजों ने नारा दिया कि फूट डालो, शासन करो। यदि हम संगठित होते ना मेरी माँ, तो कोई हमें 200 साल तक गुलाम ना बना सकता। गुलाम बने ही हम इसलिए क्योंकि हम आपस में लड़ गए। हम जातियों पर लड़ गए कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं गुर्जर, मैं यादव, मैं जाटव, मैं ये, मैं वो, मैं करके लड़ गए। आपस में लड़के हम मर गए। अंग्रेज बोले कि यार ये तो आपस में लड़ते हैं, चलो इनको नचाओ। तो उन्होंने भैया लाठी थाम ली और जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें लड़ाया और हम गधों की तरह लड़ते रहे। आज तक अक्ल नहीं आई, आज तक हम लड़ रहे हैं। हम चारों के पिता एक हैं। हम चारों कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। हम चारों गाय की पूजा करते हैं। हम चारों गंगा की पूजा करते हैं। जब चारों के उपासक एक हैं तो हम में भेद किस बात का है, ये बताओ। किस बात का भेद है? संगठित हो जाओ मेरी माँ, बच्चों को सिखाओ जरा, समझाओ जरा। नेता जहर खूब घोलते हैं क्योंकि उनको, नेता लोगों को वोट चाहिए। जातवाद का जहर घोल के बंटवारा करके नेताओं को वोट चाहिए। उन्हें देश से मतलब तो है नहीं कि देश में क्या चल रहा, देश को कहां ले जाना। देश के विकास से मतलब नहीं है कुछ नेताओं को, केवल अपनी रोटी सेकनी है। ये बात सही है कि गलत है? देश से मतलब नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां होनी चाहिए, देश में क्या अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे ब्रिज होने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, हर व्यक्ति सफल हो और संपन्न हो, हर बच्चे के हाथ में शिक्षा हो, हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो। इस पर ध्यान किसी का नहीं है। हम लोग बातें नहीं करते, हम लोग इसकी बातें, हम कहते हैं कि भारत में ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए अवेलेबल हो। शिक्षा फ्री होना चाहिए इस देश में। कौन सा नेता बताओ, आज हमारे इतने सारे टीवी न्यूज हैं, न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज चैनल पर किस बात की डिबेट चल रही है कि भारत में शिक्षा फ्री होना चाहिए, चलो आज इस पर बातें करते हैं। गरीब से गरीब रिक्शे वाला हो, रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ें, ये दिन कब आएंगे इस देश में? क्या इस पर कोई बात चल रही है? ना नेता कोई इस पर बात करता, ना कोई पत्रकार बात करता। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, इस पर उनको कंट्रोवर्सी करनी है। हमारे देश में हजारों लोग रोज मरते हैं इसलिए क्योंकि दवाई कराने के पैसे नहीं है। क्या इस देश में स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए? अमेरिका जैसे देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। 10 लाख का इलाज हो, 20 लाख का इलाज हो, फ्री होता है। पढ़ाई कितनी भी पढ़ना चाहे बच्चा, फ्री सरकार पढ़ाती है। हमारे देश में फ्री में बिजली देगी, फ्री में सिलेंडर देगी, फ्री में
आपको टिकट की सीट देगी, बस की सीट, जाओ यात्रा करो, घूमते रहो, पढ़ो लिखो ना। लॉलीपॉप तुम्हें मिल रहा है इस देश में फ्री, जो कि मिलना इस देश में हर चीज पैसों में मिलनी चाहिए, पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबका फ्री होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? इस बात पर किसी नेता का ख्याल, कोई भी नेता चुनाव के समय ये नहीं बोलता कि मैं शिक्षा फ्री करूंगा, मुझे वोट दो, मैं स्वास्थ्य फ्री करूंगा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको खाना है, सड़क बनानी है, फिर तोड़ना है, क्योंकि डबल पैसा चाहिए। आम जनता को कुछ पता ही नहीं है, नेता तो सड़क बना रहे हैं, फिर खोद दे रहे हैं कि यार ये लाइन डालना भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, क्योंकि 3 बार बनेगी तो टेंडर 3 बार होगा, 3 बार पैसा आएगा। एक बार ही अच्छी बना देंगे तो दोबारा पैसा सड़क के नाम से कहां से आएगा? इसलिए नेता लोग सड़क कैसी बनाते हैं? केवल 5 साल चले ऐसे, क्योंकि 5 साल बाद फिर चाहिए उतना पैसा। सोचिए 100 करोड़ की सड़क बनी, 5 साल बाद खराब, 100 करोड़ फिर चाहिए, वही। अरे वो पैसा जो एक बार सड़क बनाओ साला 50 साल चलनी चाहिए। अमेरिका की सड़क तो 50 साल चलती है, लंदन की सड़क 50 साल, भारत की सड़क 5 साल, बारिश आ गई सड़क खत्म, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है। हमारे यहां जो पैसा व्यर्थ में गवा रही है सरकारें, यदि ये पैसा शिक्षा पे लगाती तो भारत का प्रत्येक बालक योग्य होता, फिर यहां कोई चोरी ना करता। आज जो पढ़ नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी चैन चुरा रहे हैं, तुम्हारे पर्स चुरा रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल चुरा के भाग रहे हैं, तुम्हारी चप्पल जूता चुरा रहे हैं, तुम्हारे घर में चोरियां कर रहे हैं, चैन खींच के भाग रहे हैं। क्यों? समाज में ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाया नहीं। शिक्षा फ्री हो और उच्च कोटि की शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। वो दिन भारत में कब आएगा? इन दिनों की बात कोई नहीं करते, कोई भी नेता ऐसी बातें नहीं करता। सबको लोग अपने से मतलब है भाई, देश से किसी को मतलब थोड़ी है। देश से मतलब होता तो देश आज सोने की चिड़िया था, है, और सोने की चिड़िया बनने में से देर ना लगेगा। क्या कमी है हमारे देश में? ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो आज देश सोने की चिड़िया है। दुनिया की सबसे टॉप अर्थव्यवस्था आज बनने को तैयार है भारत, भ्रष्टाचार मुक्त तो हो। एक बात बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत? सड़कें 10 बार बनाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार बनाओ साहब, 50 साल चले। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, दुनिया में लाओ ना अच्छी। एक बार सड़क बने 50 साल, बोल 5 साल के लिए सड़क बनती है, 5 साल। एक बारिश आई, खत्म। कैसे देश का कल्याण होगा? कोई कैसे बात करे देश की? और यदि हम बात करें तो नेता लोग बोलते हैं आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ, आप ये सब क्यों बातें करते हो? बोले आप तो कथावाचक हो, आप कथा सुनाओ, आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? अब सोचिए कि देश में बातें नहीं हुई, इसलिए तो आजादी के 77 साल बाद भी ये बात कहनी पड़ रही है। आज भी देश में ये शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं हो पाया। पैसे की कमी छोड़ी इस देश में। पैसे की कमी होती तो हर साल यहां पर चुनाव में क्या होता है? बिजली फ्री का घोषणा होती है, कर्जा माफ की घोषणा होती है। पैसा है तब तो हो रहा है, वो पैसा सही जगह लगाना नहीं आता। हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ हर साल आती है। अरे नदियों को नदियों से जोड़ दो, एक बड़ी नदी जिसमें बाढ़ आती है उसे छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट कर दो। जो पानी शहर में घुसता है नदियों में कन्वर्ट होके वो जहां पानी नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच जाएगा। नदियों को नदियों से जोड़ो तो सही। बाढ़ आए तो बताना। अरे बाढ़ 77 साल से बाढ़ आ रही है, कोई इलाज नहीं किया, हर साल 1000 करोड़ निकाल के खा जाओ। बाढ़ आएगी तो पैसा निकलेगा, खाने को मिलेगा, और बाढ़ आएगी नहीं तो पैसा निकलेगा कैसे? ये सोचिए कि अपने स्वार्थ के लिए इस देश से गद्दारी चल रही है। सरकार मुझसे कहे तो मैं 2 साल में भारत में कहीं बाढ़ आए मैं बाढ़ आने नहीं दूं, मेरे दिमाग में ऐसा प्लान है। अरे प्लान बता रहा हूं, बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी को और छोटी से, छोटी को और छोटी से, जहां ज्यादा बाढ़ है वहां जोड़ दो, फिर बाढ़ आए तो बताना कैसे बाढ़ आएगी।
2 साल का काम है बाढ़ खत्म करने का, बाढ़ आएगी ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, वो भक्त और भगवान का मिलन है। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों को छोड़कर, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर। देखो ये अभिमान जब आता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है। जब अभिमान गोपियों को आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तो भगवान छोड़कर चले गए। और जब छोड़ के चले गए, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात और कह दूं आखिरी, देश के मुद्दे पर मुझे बात करने का अधिकार है या नहीं? जोर से। पर नेता लोग कहते हैं आप बात मत करो, आप तो कथावाचक हो, कथा सुना। तो हम कथावाचक बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं। भारत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की कथा आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।